हेलो जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मम्मी बनाने जा रही हैं सरसों का साग। तो उसके लिए पहले कट कर लिया है, क्योंकि हमें सुबह बनाना है तो ये हम पहले ही काट रहे हैं। चलो, ये रात की वीडियो है जो कि मुझे सुबह अपलोड करनी है, तो सारा रात को ही कटिंग करके पूरा काट के इसको रख देंगे, ताकि सुबह ओनली उबालना पड़ेगा बस। तो ये कुकर में डाल दिया है वॉश करके अच्छे से। ये हमने लिए पालक और मूली के जो पत्ते होते हैं वो, और मेथी और सरसों और बथुआ भी डलता है। वो तो अपने जो भी हैं सारी चीज़ें, हरी चीज़ें डलती हैं। और ये हम सारी चीज़ डाल देंगे कुकर में और इसको गैस पे रख देंगे। करीबन इसमें 4 या 5 सीटी आएंगी। ये अच्छे से पूरा का पूरा हमने वॉश करके डाल दिया है। आज आपको गांव के देसी तरीके से सरसों का साग बनाना सिखाएंगे। ये रख दिया हमने कुकर अब गैस पे। अब कम से कम इसमें 4 या 5 सीटी लगवा लेंगे। इसके बीच में हमने आटा गूंद लिया था, तो मम्मी अब रोटी बनाने जा रही थी, तो एक बार और उसमें फिर से, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी पपड़ी आ जाती है, तो दोबारा हम अगर बनाते हैं तो ऐसे करते हैं ताकि सही रहे। और फिर हमने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पहली रोटी गाय की बनती है। तो गाय की रोटी बनाने के लिए हमने स्टार्ट की थी। मैं आज बताऊंगी गाय की रोटी हम कैसे निकालते हैं। बीच में हमारी ग्रेसी जी आ गई हैं। ये रही हमारी ग्रेसी, यहीं घूमी घूमी कर रही थी, तो इसको भी शौक चढ़ गया है कैप्चर होने का। बाहर जाना है, घर से तो आई है ना बाहर है ना ग्रेसी, बैठ जाओ। दूध पिएगी। अब मैं इसको बैठने के लिए बोल रही हूँ इसकी सीट पे, लेकिन जा रही है, बैठ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मम्मी घूम रही है, इसलिए। जब तक बैठेंगी नहीं इतने, ये नहीं बैठेगी। चढ़ जाओ ऊपर। ये इसके ब्लैंकेट और इसकी क्विल्ट है, इसी में ये रात को सोती है। इसके काम है नहीं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें, और आप फैमिली मेम्बर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। और ये हमारी ग्रेसी बैठने के लिए रेडी है। अभी मेरे ख्याल ये बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब कल रात को कपड़े मैंने धोए थे, शाम कल वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा, कपड़े धोए थे और उनको हमने रात को फोल्ड, सुबह उठ के फोल्ड मारा मम्मी ने। फिर मम्मी ने बोला कि क्यों ना मेरी वीडियो बनाई जाए, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बनाती हूँ वीडियो। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने उन्होंने बिना प्रेस के ही प्रेस की तरह जचा के रख दिए, ताकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम प्रेस कर लेते हैं। मतलब घर में भी जब भी पहनने होते हैं तभी प्रेस करके ही पहनते हैं, पहले नहीं करते हैं। इस तरीके से हमने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, आई मीन फोल्ड मार लिए हैं। एक एक कपड़े। डेली रूटीन की वीडियोस तो आती रहेंगी चैनल पे। अगर आपको और भी कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं और किसी और चीज़ का सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, जिससे हम उसको और इम्प्रूवमेंट करें और तरह की हंसी मजाक की वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी पता नहीं है किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए हम अपना डेली रूटीन दिखा रहे हैं और अपनी वीडियोस के माध्यम से। ये रख दी हैं। अब हम चलेंगे किचन में। नहीं, मम्मी नहा के आई हैं, तो मम्मी ने कहा मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मेरे को पूजा में भी लो, तो मेरे मंदिर में लेके चलो मुझे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं चलती हूँ। तो मैंने को यहाँ भी दिखाया, वो पूजा करेंगी। तो फिर मैं भी वो वॉश करने गई हैं जोत को, जो सूरज जी को जल दे के देने लगी हुई हैं।
अब दे के आ गई हैं। अब मैं गैस पे मैं अपनी चाय बनने रख दूँगी और कुकर तो रखा ही हुआ है साग के लिए बनने के लिए। अब मैंने चाय को दूध रख दिया है, चाय में अपना चीनी पत्ती अदरक इलायची डाल दी है। अब ये उफान आ गया। अब हम इसको उबाल के और अपने में मग में डाल लेंगे। मम्मी मेरी कहती है इतनी चाय पीती है, लेकिन हम पूरा टाइम नहीं पीते हैं, हम एक ही टाइम चाय पीते हैं। उस बार बार में वो एक एक कप पीने की आदत नहीं है हमें। ये रोटियां बनने के लिए रेडी हैं। ये रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। रोटी अब ये गाय की रोटी बनेगी। सबसे पहले ये गाय की ही रोटी बन रही है हमारी। एक्चुअली मैं इसको जूम करके दिखा रही थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी थोड़ी रुक के पता नहीं क्यों बन रही है, मुझे नहीं पता। कैमरे में मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे किया था कि मैंने जूम भी किया था और फिर वापस जूम से हटा भी दिया था, तो उसकी वजह से जूम की वजह से वीडियो पॉज हो रही है बार बार में। अब ये क्यों हो रही है मुझे भी नहीं पता। फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे किया था, नहीं तो मैं डायरेक्ट सीधी ही वीडियो बनाती हूँ, मैं इसमें कोई जूम वगैरह नहीं करती। अब ये हमारी गाय की रोटी बन गई है। अभी इस गाय की रोटी पे हम घी लगाएंगे और घी लगा के इसके ऊपर, मैं तो ओनली घी और चीनी ही रखती हूँ, लेकिन मम्मी अलग तरीके से रखती हैं। मम्मी पहले इस पे घी लगाएंगी घी लगाने के बाद इस पे मम्मी अलग तरीके से करती हैं, तो इस पे हल्दी डालेंगी। हल्दी रखने के बाद इस पे गुड़ रखा जाएगा और ये हो गई है हमारी गाय की रोटी तैयार, जो कि सुबह पहली रोटी बनती है। और डॉगी तो हमारे घर पे हैं ही, तो डॉगी तो हमारा ऐसा है कि लास्ट रोटी बोलते हैं, लेकिन हमारी किसी टाइम भी डॉगी की रोटी तो बनती ही है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे घर पे 2 डॉगी हैं, वैसे 3 थे, अभी 2 हैं, तो उनकी खाना तो बनता ही रहता है। अब ये हम छौंक लगा लेंगे सरसों के साग में। इसमें हमने ले लिया है लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्च, धनिया, टमाटर। इनको हमने सबने काट लिया, सबको कद्दूकस कर लिया है अदरक को और सबको काट लिया। और इसको हम क्या करेंगे, कुंडी में कूट लेंगे। किसको, ये हमने ले लिया है। उसमें सरसों का साग बनाएंगे ना, तो उसमें एक घोल बनता है, तो उसमें दही, बेसन, आटा ले लो गेहूं का या फिर उसका बाजरे का आटा ले रखा है। ये मम्मी ने जो उबाला था पालक का सारा मिक्सचर, तो उसको कूटना स्टार्ट कर दिया है। ये हम विलेज की तरीके से कर रहे हैं, सिलबट्टे पे भी कूटता है। आजकल लोग शहरों में कुंडियाँ नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं मिक्सी में बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो इस कुंडी से आता है या सिलबट्टे से आता है। तो इसी से ही सरसों का साग अलग ही टेस्ट का बनता है, अलग ही बनता है, जो कि मिक्सी के में नहीं अच्छा लगता। मिक्सी के मैं बोल नहीं रही कि शहर और गांव का ये है, लेकिन एक टेस्ट अलग ही होता है जो कि कुंडी से आता है। अब इसको हम सारे को कूट लेंगे जितना भी है कुकर में, और ये सारा कंप्लीट कूटने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें हम जो मैं आपको दिखा रही थी कटिंग किया हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अब उनमें से हम कुछ चीज़ों को कुंडी में कूटेंगे। वो इसलिए कूटेंगे क्योंकि उसमें एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो अब इसमें हमने लहसुन ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है और प्याज ले लिया। इन सबको हम कूटेंगे, बारीक नहीं कूटेंगे, सिंपल नॉर्मल सा कूटेंगे, जिससे एक अलग ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल उसका चटनी की तरह पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का हल्का बारीक, जैसे कि दांतों को लगे, मतलब खाते टाइम पता चले हाँ कि ये चीज़ डली हुई है, तो वैसे बना लेंगे। और अब हम इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। ऐसे कर करके हम सारा कंप्लीट कूट देंगे और सारा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये जो मैं बता रही थी आपको, ये क्या है,
ये दही है, बेसन है, आटा है। इसमें मैंने हल्दी, नमक और धनिया पाउडर मिक्स किया है।